नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे फीस बढ़ोतरी पर सियासी बवाल। जी हां, उत्तराखंड में निजी स्कूलों की मनमानी और फीस वृद्धि को लेकर अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोलते हुए अभिभावकों का पक्ष लिया है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में अभिभावकों का एक प्रतिनिधिमंडल देहरादून में जिलाधिकारी से भी मिला है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि निजी स्कूल बिना किसी पारदर्शिता के लगातार फीस में भारी बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिससे आम परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ रहा है। सरकार के प्रयास महज एक औपचारिकता बनकर रह गए हैं, और वहीं भाजपा ने कहा है कि सरकार स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आखिर क्यों निजी स्कूल इतने बेकाबू हो रहे हैं? क्या निजी स्कूलों के सिंडिकेट को किसी का संरक्षण प्राप्त है? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, पर उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभिभावकों ने एक ज्ञापन सौंपा है। अभिभावकों का कहना है कि प्रशासन की मनाही के बावजूद स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। पिछले वर्ष सरकार ने निर्देश दिए थे कि 3 साल से पहले फीस में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन स्कूल इन आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। अभिभावकों के इस आंदोलन के साथ उत्तराखंड कांग्रेस भी खुलकर सामने आई है। कांग्रेस ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं और सरकार से मांग की है कि स्कूलों में फीस वृद्धि के मामले में जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। यदि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो स्कूलों के गेट पर आंदोलन किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल की ऐसी मनमानी है कि आप शोषण कर रहे हैं अभिभावकों का। और ये बात अगर आप सवाल पूछेंगे तो भाजपा कहेगी हम तो फीस नियंत्रण कानून लाने की बात कर रहे हैं, हम तो ले भी आए हैं, हमने कंप्लेंट नंबर भी दिया है, बट उसका कुछ नहीं हो रहा है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की राज में। और कांग्रेस पार्टी ने कई बार ये कहा कि सरकार और प्राइवेट स्कूल जो मैनेजमेंट है उनका एक जो है सिंडिकेट है। ये यही वजह है कि सरकार के नाक के नीचे से ये मनमानी करते हैं और सरकार कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि सरकार तो खुद उनकी सहायता कर रही है। वहीं सत्तासीन बीजेपी ने दावा किया है कि उत्तराखंड सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि और मनमर्जी के मामले में गंभीरता से कार्य कर रही है। शिकायत मिलने पर अधिकारियों के स्तर से स्कूलों की मनमर्जी पर लगाम लगाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। देखिए, स्कूलों के लिए जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए हमारे नियम भी बने हैं और सभी स्कूलों को निर्देशित भी किया गया है डीएम के द्वारा भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि किसी भी पेरेंट्स को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो नियम है, जो मानक है, उनके अनुसार ही हमारे स्कूल अपनी फीस में बढ़ोतरी कर सकते हैं। और क्योंकि पहले से चलता आया था, हर साल वो लोग जो है एक मोटी रकम के हिसाब से जो है बढ़ोतरी करने का काम करते थे, लेकिन अब इस तरीके के नियम बने हैं जिसमें कि वो बहुत कम नॉर्मल चार्ज, जिसमें 3 साल में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। और उसमें भी बिल्डिंग चार्ज और जो एनुअल चार्ज वो हमेशा लिया करते थे वो भी नहीं लेंगे, और किसी प्रकार की और जो दूसरी धनराशि वो लेने का काम करते थे पेरेंट्स से, वो भी नहीं लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को कहीं से कहीं कोई शिकायत मिलती है तो जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ जांच भी की जाती है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। इस मुद्दे पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती का कहना है कि इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जहां भी शिकायतें सामने आ रही हैं वहीं संबंधित स्कूलों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। सरकार का एक जियो है जिसमें कि 3 साल तक किसी विद्यालय में फीस बढ़ोतरी न की जाए। उसको कोड करके मैंने समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र हाथ लिखा हुआ है कि आप देखिए, उसको जांचिए, और जहां पर ऐसी शिकायतें मिल रही है उसको आप लोग जो है नोटिस जारी करें। कई लोगों ने नोटिस जारी किए हैं, उसके उत्तर भी आ रहे हैं। तो इसमें तो यह है। दूसरी बात, जो मेन हमारा जो इस समय इशू है कि बच्चों से जो भी फीस बढ़ोतरी यदि की जाती है 3 साल के बाद, उसमें नियम है कि कम से कम की जाए। जो सूचकांक होता है, जो मार्केट के रेट जो बढ़ते हैं, जैसे इस समय 5.76% का इस समय सूचकांक है, उतने रेट बढ़े हुए हैं, तो उससे ज़्यादा रेट नहीं बढ़ाए जाने चाहिए। बढ़ा रहे हैं तो गलत है।
आपको बता दें कि महंगाई की मार से अभिभावक वैसे ही परेशान हैं। सरकार भले ही स्कूलों पर लगाम लगाने का दावा करती है, किंतु स्कूलों की मनमानी जारी है। कई निजी स्कूल अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से ही कॉपी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं। आखिर क्यों निजी स्कूल इतने निरंकुश हो गए हैं? ये एक बड़ा सवाल अब सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है। देखना है सरकार इस समस्या का समाधान कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और इसी मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए आपको रूबरू करा देते हैं। जहां प्रभा बंदुनी भाजपा प्रवक्ता हैं, नितिन जैन कांग्रेस प्रवक्ता, एसपी अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनीषा सिंह अभिभावक, मेघा मित्तल अभिभावक। आप सभी का बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले मनीषा जी, आप ही से पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से जो स्कूलों में फीस बढ़ाई जा रही है, उससे परिजनों को और घर परिवार को किस तरह से क्या कुछ मैनेजमेंट देखना पड़ता है बच्चों के लिए? मनीषा जी। मनीषा जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, हमारे साथ मेघा मित्तल अभिभावक वही भी जुड़ी है। मेघा जी, अगर देखा जाए तो जो अच्छे बड़े स्कूल हैं जहां पर फीस बहुत ज्यादा ही बढ़ा दी जा रही है, और वहीं अगर घर परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें कैसे मैनेजमेंट देखना पड़ता है, कैसे बजट बनाना पड़ता है? मेघा जी। मैम मैम मेरे बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। पहले इन्होंने लास्ट ईयर 30 से 40% फीस बढ़ाई, और फिर हमने डीएम सर पे गए, आंदोलन किया, तो इन्होंने 10% बढ़ा के और लिखित में दे दिया कि हम 3 साल तक नहीं बढ़ाएंगे। फिर इस साल इन्होंने क्या किया कि फीस जैसे हम लोग रिजल्ट लेने चाहते हैं फाइनल का, तो फीस स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड कर दिया, जिसमें इन्होंने फिर से फीस बढ़ा दी, साथ में एनुअल चार्जेस लगा दिए। फिर हम लोगों ने आंदोलन किया, तो इन्होंने क्या किया कि फीस तो वापस ले ली, लेकिन जो एनुअल चार्जेस थे उनको एक्टिविटी चार्जेस में डाल दिया। और एक्टिविटी चार्जेस भी कितना, 4200 पर क्वार्टर, यानी जो हम 10,500 दे रहे थे, अब हमें 16,800 हर साल देना पड़ेगा। अब आप ये बताइए, एक आम आदमी जिसके बच्चे 1, 2 या 3 भी होते हैं, वो कहाँ से इतना सब करेंगे? और दूसरी बात, ये क्वार्टरली लेते हैं, हमें सैलरी तो क्वार्टरली नहीं मिलती ना मैम। बिल्कुल। कैसे करेगा एक आम आदमी काम? बिल्कुल, वापस लौटूंगी आपके पास। नितिन जैन, नेता कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़े हैं, सारी बातें सुन रहे हैं। नितिन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से स्कूलों की मनमानी चल रही है। मैडम, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि इनका जो गवर्नमेंट का प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट है, उसमें पहला कॉलम ही इन्होंने लिखा है कि जैसी सुविधा वैसी फीस। इससे ये साफ होता है कि इनकी मनमर्जी के बिना ये चीजें नहीं चल रही हैं। प्राइवेट स्कूलों को इनका पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है। जैसे जैसे डीएम साहब ने खुद बोला है कि किताबों के पीछे जो पब्लिकेशंस के नाम हैं उनको हमने टैली किया है, तो वो कहीं भी नहीं मिले। तो फर्जी पब्लिकेशन के नाम से किताबें छापकर उनके ऊपर मनमर्जी प्रिंट लेकर वो पैसे वसूल रहे हैं अभिभावकों से। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसके पीछे पीछे जो है ना, पूरा एक गैंग सक्रिय है। और भाजपा की सरकार तो हमेशा शिक्षा की विरोधी सरकार रही है। वो खुद ही नहीं चाहती कि राज्य में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। ये चीजें सभी लोगों के सामने है कि जब भी भाजपा की सरकार आई है तो वो शिक्षा विरोधी रही। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। प्रभा बंदुनी जी सारी बातें सुन रही हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जो भी आपने कहा नितिन जी, सारी बातें उनकी सुनी, आपकी बातें सारी उन्होंने सुनी। प्रभा जी, आप क्या कहना चाहेंगी कि वैसे तो अगर कहा जाए तो सरकार बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है पढ़ाई को, शिक्षा को, लेकिन सरकारी स्कूलों में वो व्यवस्थाएं मिल नहीं पा रही हैं बच्चों को, और परिवार वाले भी, परिजन भी संतुष्ट नहीं है सरकारी स्कूल की पढ़ाई से, और जब प्राइवेट स्कूल की ओर वह रुख करते हैं तो इस तरह से उन्हें ठगा जा रहा है। प्रभा जी। देखिए गुंजन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ पर पेरेंट्स भी बैठे हैं, मैंने उनको भी सुना है, और कांग्रेस की बात का तो मैं बाद में जवाब दूंगी। देखिए, निश्चित तौर पर जब भी इस प्रकार का कोई भी मामला सामने आता है तो उसके लिए पिछली बार बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, जब इस प्रकार
प्रकार के मामले आए थे और सरकार के संज्ञान में आए थे, और जब रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए पेरेंट्स वहां पर गए और फीस स्ट्रक्चर पाया गया तो तुरंत वहां पर कार्रवाई की गई। और मैं आपको खुद बताना चाहूंगी कि अभी मैं नाम नहीं लूंगी, यहाँ के जो नामी गिरामी स्कूल है उनको यहाँ तक अल्टीमेटम दे दिया था कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रद्द कर दिया जाएगा। और उसके बाद 2 दिन का उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था प्रशासन की तरफ से। उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी थी और ये कहा था कि भविष्य में इस प्रकार का जो एक नियम कानून के तहत जो 3 साल का समय दिया जाता है कि इस अवधि के बाद ही आप कोई फीस में बढ़ोतरी करना हो या किसी प्रकार का भी आप कोई निर्णय ले सकते हैं, ये कहा गया था। तो उस पे वो लोग राजी हो गए थे। लेकिन जिस प्रकार ये भी मामला सामने आया है, निश्चित तौर पर पेरेंट्स को जाना चाहिए। उन्होंने संज्ञान में प्रशासन के आ गया है, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी इस पर भी कार्रवाई होगी। दूसरा देखिए गुंजन जी, मैं ये कहना चाहूंगी निश्चित तौर पर ये बिल्कुल भी ये नियम कोई नहीं है कि आप पेरेंट्स को फोर्स करें कि वहीं से आप यूनिफॉर्म ले या वहीं से आप बुक्स ले। सभी के बच्चे स्कूल में पढ़ते चाहे वो कोई भी स्कूल हो। तो मुझे लगता है कि जो शासन प्रशासन है वो बहुत सख्त इस पर कार्रवाई लेगा और कार्रवाई ले भी रहा है। हमने कल ही बहुत जगह पर देखा है जो स्कूल है उनको नोटिस कारण बताओ दे दिए गए हैं और उनको ये भी कहा गया है कि अगर दोबारा इस प्रकार का कोई भी समस्या हमारे संज्ञान में आई जो पेरेंट्स को झेलनी पड़ रही है तो तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, और यह होना भी चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम शिक्षा नहीं चाहते, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है, हमारे ही शासन काल में जो सरकारी स्कूल है वो इतने अच्छे हो गए हैं कि हमने कई जिलों से ये खबरें आती है। आप पहाड़ों के जो स्कूलों की ये बात करते हैं कि आज वहां के बच्चे हैं जो बड़े बड़े मैं कहूँगी प्रशासनिक सेवाओं में निकल रहे हैं, उनको प्राइवेट स्कूल वहां पर नहीं है, 12वीं तक की शिक्षा वो सरकारी स्कूलों में लेते हैं। और जहां तक रही वहां सुविधाओं की बात, देखिए आज वहां पर भी सरकार ने सुविधाएं दी हैं और 10th क्लास तक पहले स्कूल बैग से लेके खाने से लेके और अब तो यूनिफॉर्म हो गई, किताबें, और पिछले साल से तो उनको नोटबुक्स भी सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। तो देखिए सरकार तो पढ़ाई के को हमेशा हर स्तर पर आगे ले जा रही है ताकि हमारे बच्चों को, हम तो चाहते हैं कि ना ही वो प्राइवेट स्कूल में जाए, लेकिन पहाड़ों में तो हम ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार ये बार बार ये कहते हैं कि वहां स्कूलों में ताले लग गए, ऐसा नहीं है। हमारे वहीं के बच्चे, अभी का आपने देखा होगा रिजल्ट जो आए हैं प्रशासनिक सेवा के या 12th के बाद मेडिकल में बच्चे हमारे निकल रहे हैं, वो सारे कौन से स्कूल के निकल रहे हैं? सब अलग अलग जिलों के हमारे जो सरकारी स्कूल है वहां से पढ़कर वो बच्चे आ रहे हैं। तो ये कांग्रेस का, मैं इनको ये कहूंगी कि अपने शासन की बात करें, जिन्होंने आज तक सरकारी स्कूलों में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने दिया हुआ था। अगर मैं उनकी स्थिति का कंपेयर करूंगी तो आज आप जाइए सरकारी स्कूलों में, वहां पे स्मार्ट क्लासेस है, बोर्डिंग स्कूल को हमारी सरकार इतना फंड दे रही है ताकि हमारे जो बालिका इंटर कॉलेज है वो अलग बन रहे हैं और बॉयज के लिए अलग बनाए जा रहे हैं। सुभाष चंद्र हो गया, कस्तूरबा गांधी हो गया, पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं, जगह जगह सेंट्रल स्कूल है। तो देखिए वहां पर बहुत अच्छी, मैं कहूँगी आधुनिक स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और टीचर्स भी बहुत अच्छे वहां पर हैं। ठीक है, तो मैं तो ठीक है कहूंगी प्रभा कि जी, उनका हमें अभिभावक फायदा हमारे भी साथ लेना जुड़ी हुई चाहिए। हैं, उनसे ही जानकारी ले लेते हैं। मनीषा जी, मेघा जी, क्या आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगी जिस तरह से अभी जो सारी व्यवस्थाएं बताई गई है प्रभा जी के द्वारा? मनीषा जी, देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ाने की बात जहां तक प्रभा जी कह रही है, सरकारी स्कूल में कौन सी सुविधाएं हैं? आप सेंट्रल स्कूल में जाइए, सेंट्रल स्कूल में बच्चे के लिए फॉर्म भरिए, वहां मुश्किल से 2 या 3 सीट निकलती है, आप कैसे वहां एडमिशन कराएंगे? और स्कूलों की अगर ये बात करते हैं तो आप बताइए वहां पे क्या चीज है? स्मार्ट क्लासेस के अलावा स्मार्ट क्लासेस में भी प्रॉपर पूरा वो नहीं रहता, तो कैसे बच्चा आगे बढ़ेगा? ये बच्चे जो है भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। और आज के टाइम में जितनी टेक्नोलॉजीज और जितना सब कुछ हो गया है, क्या सरकारी स्कूलों में वो सब सुविधाएं हो रही है? अगर सरकारी स्कूल इतने ही अच्छे हो तो हम क्यों प्राइवेट स्कूल में जाएं? हम बिल्कुल सरकारी स्कूल में प्रेफर करेंगे अपने बच्चों को, पर कम से कम वहाँ फैसिलिटीज, एजुकेशन, प्रॉपर जितना भी सब कुछ है वो हो, तभी तो। देखिए प्रभा जी की कुछ बातें सही भी हैं कि कई ऐसे स्कूल हैं, सीएम राइज, पीएम श्री जो स्कूल हैं जहां पर कन्या के लिए स्पेशली विद्यालय खोला गया और अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं दी गई हैं, सारी टीचर्स दी गई हैं स्टडी को लेकर के। और अगर बात की जाए एक्टिविटी की तो वहां पर भी गेस्ट फैकल्टी रख रखी है, तो व्यवस्थाएं तो की गई है, लेकिन कई जगह पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं भी हैं और उसी के चलते कई जो पेरेंट्स हैं वो परेशान होते हैं, प्राइवेट स्कूल की ओर रुख करते हैं और वहां उन्हें ठगा जाता है। अगर बात करें मनीषा जी, तो कई ऐसे स्कूल देखे जाते हैं कि जहां पर एक दुकान भी डिसाइड कर ली जाती है कि अगर आपको इस स्कूल का कुछ सामान लेना है तो उसी दुकान से लेना है, चाहे यूनिफॉर्म की बात हो, चाहे कॉपी किताब की बात हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बच्चे एन मेरी स्कूल में पढ़ते हैं, वहां बाकायदा
जब रिजल्ट निकलता है तो बता दिया जाता है आप नीड्स पे जाइए, आप विशाल पे जाइए, आपको बुक्स यूनिवर्सल से लेनी है, आप वहीं से जाइए, यूनिवर्सल बुक स्टोर पे जाइए तो वो पूरा पैकेट बना के रखते हैं, आपको लूज बुक्स नहीं देंगे, आपको पूरी लेनी ही लेनी पड़ेगी। आप पुरानी बुक्स नहीं ले सकते कि आपके कोई जानकार हैं पुराने किसी और बच्चे से जो पास आउट हो गए उनसे ले लें या कुछ, ये सब नहीं कर सकते। ड्रेस की क्वालिटी आप वहां जाइए, ड्रेस वहां से लीजिए तो क्वालिटी इतनी बेकार होती है, टाई बेल्ट इतनी महंगी महंगी स्कूल वाले देते हैं कि वो 1 महीना भी नहीं चलती, उनके या तो धागे निकल जाते हैं या बक्कल टूट जाते हैं, फिर पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, बच्चे को नोटिस दे दिया जाता है कि आपकी टाई खराब है, आपकी बेल्ट खराब है। तो ये तो पूरा एक बिजनेस चल रहा है। हम अपनी मर्जी से बुक्स कॉपीज नहीं ले सकते कहीं से, हम अपनी मर्जी से ड्रेस नहीं ले सकते, स्कूल डिसाइड करता है कि हमें कहाँ से बुक्स लेनी है, कहाँ से ड्रेस लेनी है। बिल्कुल। और तो देखिए सारा ये प्रेशर जो आप बात बता रही है बनीशा जी, ये अभी से नहीं, ये बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं स्कूल में थी तब मेरे साथ भी यही कुछ हुआ था। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहां के प्रिंसिपल टीचर ने बोला कि एक पर्टिकुलर एक दुकान बता दी कि यहीं से सारी चीजें मिलेंगी, स्वेटर की बात हो चाहे कॉपी किताब की बात हो। हमारे साथ एसपी अरोड़ा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी बातें सुन रहे हैं। अरोड़ा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दूं कि प्रदेश के अंदर कुल स्कूल कितने हैं। लगभग 5800 से 6000 जो प्राइवेट स्कूल इस समय हमारे प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। इसके साथ साथ लगभग 700 ऐसे स्कूल हैं जिनको प्रदेश सरकार से सहायता मिलती है, उस सहायता राशि पर चल रहे हैं। लगभग माना जाए तो 6700 स्कूल हैं जो लगातार इस प्रदेश में शिक्षा यूकेजी से लेकर इंटर तक शिक्षा दे रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है 11 लाख से 12 लाख बच्चे इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि प्राइमरी स्तर पर कितने बच्चे होंगे। प्राइमरी स्तर पर लगभग 6.5 लाख बच्चे प्राइवेट निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी तक लगभग 5 लाख बच्चे हैं। अगर हम ये कहें कि सरकारी स्कूल कितने हैं तो हमारे यहाँ उस उत्तराखंड में 16,484 सरकारी स्कूल भी हैं, इनमें बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ आपके दर्शकों के लिए। इस प्रदेश के अंदर 4 जिले महत्वपूर्ण हैं, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। इसके अंदर कम से कम 500 स्कूल ऐसे हैं जिनको प्रदेश सरकार से मान्यता भी नहीं है, लेकिन वो उनके यहाँ बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं और पढ़ाने के अलावा उन बच्चों के एडमिशन सरकारी स्कूलों में भी दर्ज है। अब बात आती है कि ये पूरा एक सिंडिकेट है शिक्षा विभाग का, सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, ये आज तक इस सिंडिकेट को तोड़ नहीं पा रही है। ये सिंडिकेट पूरी तरीके से अपने ढंग से काम करता है, अपनी मनमानी तरीके से करता है। उसका शिकार मैं भी हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़े हैं, तो मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। किताबों की दुकान फिक्स होती है। केंद्र सरकार ने 3 साल 4 साल पहले जब एनसीईआरटी की किताबें कही कि एनसीईआरटी किताबें लगेंगी, तो सब स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लगनी शुरू हो गई। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने, निजी स्कूलों ने एक सिंडिकेट, एक बहुत बड़ा खेल खेला। वो खेल ये था कि 3 से 4 बुक जो हैं वो अपनी तरफ से अलग से लगा दी जाती हैं। अगर उस बुक की कीमत देखोगे तो कोई 1000 की होगी, कोई 1500 की होगी, कोई 1200 की होगी, कोई 1400 की होगी। वो 4 बुक्स आपको लेनी है। दुकान फिक्स है बिल्कुल। दुकान जहां सी दुकान मैनेजमेंट ने दी है प्राइवेट स्कूल के, आपको केवल कोर्स वहीं मिलेगा। क्योंकि वो 4 बुक आप एनसीईआरटी की तो ले सकते हैं कहीं से भी, लेकिन वो 4 बुक कहीं और नहीं मिलेंगी, वो उसी के यहाँ मिलेंगी। अभी एनसीईआरटी की नकली किताबें उधम सिंह नगर जनपद में पकड़ी गई हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। इसमें जांच चल रही है, अच्छी तरीके से गिरफ्तारी अभी तरीके से नहीं हुई है। अब बताते हैं कि सिंडिकेट पूरी तरीके काम कैसे करता है। सिंडिकेट का सीधा सीधा है, अधिकारियों का पूरा संरक्षण लेता है, माँ बाप का पूरा शोषण होता है। बच्चों को एक्टिविटीज के नाम पे जो पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है, तो उनसे कहा जाता है कि आपको ये ड्रेस पहन के आनी है। हर शहर में एक दुकान उस ड्रेस के लिए तैयार है जो किराए पे देती है, जो 300 रुपए 500 रुपए उस ड्रेस का, एक्टिविटीज का 1 दिन का लेती है। अगर माँ बाप 1 दिन के लिए ड्रेस बनाएंगे तो वो 2000 की बनेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि स्कूल बच्चा साल भर में 1 ही बार या 2 बार एक्टिविटीज में शामिल होगा, तो उसको वो भी एक उनके माँ बाप पे असर पड़ता है। मध्यम वर्ग के परिवार को केवल एक सरकारी स्कूल तो जिस ढंग से चल रहे हैं वो भली बात सब लोग परिचित हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के परिवार निजी स्कूलों में जो जाके ठगे जा रहे हैं, लूट रहे हैं खूब दबा के, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। अब मैं आपको नेपाल की बात बताता हूँ। नेपाल में नई सरकार बनी है,
नेपाल की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने वहां के आदेश दिया है कि सब नेताओं के, अधिकारियों के, जिनको बच्चे हैं, जिनको नेतागिरी करनी है, राजनीति में रहना है, या जिनको अधिकारियों को नौकरी करनी है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। अगर इस तरीके की कांग्रेस और बीजेपी की मंशा है, सरकारी स्कूलों को ठीक करने की मंशा है, तो क्यों नहीं आदेश कर देते अपने अपने प्रदेशों में कि सब अधिकारियों के बच्चे, सांसदों के, विधायकों के बच्चे और जो जिला स्तर के बच्चे हैं, अधिक नेता हैं, वो सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। बिल्कुल, ये नेपाल में तो लागू हो ही चुका है अरोड़ा जी। नेपाल में लागू कर दिया गया है, चाहे नेता का बच्चा हो या किसी अमीर परिवार का बच्चा हो, सभी एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, ये वहां लागू कर दिया गया है। वापस लौटूंगे आपके पास, कांग्रेस के नेता सारी बातें सुन रहे हैं। नितिन जैन जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जो लगातार परेशानियां देखी जा रही हैं परिवार की ओर से? देखिए, पहले से ही माँ पिताजी अपने बजट के ऊपर जाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन उसके बावजूद भी ये फीस और ज्यादा बढ़ती जाती है। देखिए मैडम, ये मौजूदा जो वर्तमान की सरकार है, कमीशन की सरकार है। इनके मंत्री खुद कई बार इंटरव्यू में कह चुके हैं कि 10 से 15% या 20% कमीशन लिए बिना हमारा काम नहीं चलता है। अब जब आप स्कूलों की हालत देख रहे हो, ये प्राइवेट स्कूलों की हालत देख रहे हो, अभी मैडम ने बताया कि कैसे दुकान का पता बताया जाता है कि कहाँ पर बुक्स मिलेंगी, कहाँ पर सीजनल टी शर्ट्स मिलेंगी, कहाँ पर ड्रेस मिलेंगी। तो ये सब चीजें एक पूरा एक गैंग, एक स्कैंडल होता है। अभी इनके यहाँ ये नकल कानून फेल हो गया, पेपर आउट हो रहे हैं, तो ये पूरी तरह फेल सरकार है। बाकी तो चीजें मेरे से ज्यादा तो देखिए अभी आपको गार्जियंस बता रहे हैं जिनके ऊपर बीत रही है। इन्होंने कानून बनाया था कि 10% आप बढ़ाएंगे, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर बढ़ाएंगे। उसके बाद इनके रेगुलेशन एक्ट की पहली लाइन मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने डाला जैसी सुविधा वैसी फीस, जिससे कि इनके ऊपर कोई ब्लेम ना आ सके। ये शुरू से ही शिक्षा का क्या मतलब होता है, आप किसी बीजेपी के किसी भी मेंबर से अगर आप ये पूछेंगी शिक्षा का क्या मतलब होता है, तो ये नहीं बता पाएंगे कि शिक्षा क्या होती है। प्रभा जी सारी बातें सुन रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। प्रभा जी, क्या कहना चाहेंगी आप? और सबसे बड़ा सवाल एक ये भी उठता है कि कार्रवाई तो की गई है, कई ऐसे स्कूल जहां पर जांच पड़ताल की गई, रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किए गए, लेकिन क्या सही ढंग से जांच हो रही है? प्रभा जी नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि पहाड़ों पे हमने वहाँ पे एजुकेशन बहुत बेटर की है, बिल्कुल निश्चित लेकिन तौर पर पहाड़ों पे कार्रवाई तो कोई भी बहुत बेटर सब एजुकेशन स्कूलों के नहीं ऊपर है। हो रही है। और मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अभिभावक बैठे हैं उनका भी धन्यवाद भी मैं जरूर करूंगी कि उन्होंने निश्चित तौर पर बहुत अवेयर है, और इस चीज को जब भी किस प्रकार की कहीं भी कोई आपको लगता है कहीं घटना है, तो आपको तुरंत हमारे जो शासन प्रशासन है उनके संज्ञान में जरूर इसे लाना चाहिए। और देखिए, जिस प्रकार अब कार्रवाई हुई है, पिछले साल भी हमने देखा था जब ऐसे मामले आए थे, तो उन स्कूलों से इस बार कहीं कोई इस प्रकार की बातें नहीं आई हैं। लेकिन जिन स्कूलों ने अगर दोबारा मैं कहूंगी इस प्रकार की घटनाएं वहां पर हो रही है, तो मुझे लगता है कि उनका रजिस्ट्रेशन जरूर रद्द होगा, क्योंकि सरकार बहुत सख्त है और हमारा प्रशासन भी ये सब देख रहा है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, नहीं, जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनकी सरकार कह रही है कि जैसी फैसिलिटी वैसी फीस, तो देखिए कांग्रेस की सरकार तो यहाँ सबसे पहले आई थी, उत्तराखंड बनने के बाद पहली सरकार तो आपकी थी ना। क्या आपकी सरकारों में जो फीस बढ़ोतरी थी वो जीरो थी? क्या आपकी सरकारों में जो यूनिफॉर्म के नेक्सस चला है? बिल्कुल प्रभा जी, और देखिए मामला यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि अभिभावकों पर जो प्रेशर बढ़ रहा है फीस को लेकर के, उस पर क्या कुछ हम सही तरीके से कर सकते हैं ताकि परिवारों को इस तरह से ऐसे परेशान ना होना पड़े, उनका बजट आउट ना हो। खैर, आप सभी का बहुत धन्यवाद खास चर्चा के लिए। तो फीस बढ़ोतरी पर लगातार जो सियासी बवाल देखा जा रहा है, ये कहां तक पहुंचेगा ये देखा जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नादी टीवी पर। नमस्कार।